हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं विशेष वीडियो मॉनसून के लौटने के ऊपर, यानी विड्रॉल ऑफ मॉनसून। तो इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मॉनसून होता क्या है और विड्रॉल होने का मतलब होता क्या है, क्या परिस्थितियां बनती है, किन कारणों से जो है मॉनसून लौटता हुआ दिखाई देता है और इसका सबसे पहले असर कहाँ दिखता है और सबसे बाद में असर कहाँ दिखता है। सारी बातें जो है हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो मॉनसून और मॉनसून विड्रॉल से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मॉनसून विड्रॉल जो है उसकी नॉर्मल डेट्स क्या है। हम यहाँ पर 2020 की नॉर्मल डेट्स का जो है चार्ट ले रहे हैं। उसका एक रीजन ये है क्योंकि 2020 के अंदर मॉनसून के आगमन और मॉनसून की विदाई की जो है तिथियां, नॉर्मल जो डेट्स थी उनको, नॉर्मल जो तिथियां थी, नॉर्मल डेट थी, उनको चेंज किया गया था। इस वजह से हमने जो है 2020 का ये मॉनसून विड्रॉल की जो है मैप का यूज कर रहे हैं, जिसके जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 17 सितंबर, जो कि जोधपुर के आसपास जो है एक लाल लाइन आपको नजर आ रही होगी, जिसके अंदर हमें पता लगेगा कि नॉर्मल डेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कौन कौन सी नॉर्मल डेट होती है। तो असल में नॉर्मल डेट 17 सितंबर की गई थी। इससे पहले ये डेट जो है 15 सितंबर थी, जिसको कुछ 2 दिनों के लिए आगे और बढ़ाया गया था। तो 17 सितंबर को जो है जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों से विदाई, साथ ही साथ इसके बाद में 20 सितंबर को मध्य राजस्थान से विदाई, उसके बाद में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान से विदाई जो है इसकी 25 सितंबर के आसपास देखी जाती। और उसके बाद में 30 सितंबर को मध्य प्रदेश, वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से होते हुए और कुछ गुजरात के भागों के आसपास से होते हुए इसकी मॉनसून की विदाई जो है देखे जाने की एक नॉर्मल संभावनाएं जो है आईएमडी द्वारा जताई गई थी। और उसी हिसाब से 5 अक्टूबर और उसके बाद में 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक जो है इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में इसकी जो नॉर्मल डेट है वो 15 अक्टूबर तक पहुंचने की है। मगर अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें देरी पहले से ही हो चुकी है। और जिस तरह की परिस्थितियां अभी दिखाई दे रही है उस हिसाब से मॉनसून का जो विदा होने का समय है लगभग लगभग राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से 6 तारीख के आसपास जो है मॉनसून विदा होने की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, जो कि अभी हम काफ़ी सारे मॉडल्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या परिस्थितियां बनेगी। मगर उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दें कि मॉनसून होता क्या है। मॉनसून जो है हवाओं को कहते हैं, ना कि बारिश को। तो लगभग लगभग 1 जुलाई को जो है मॉनसून, 1 जुलाई के आसपास से लेकर और 10 तारीख के आसपास जो है भारत के क्षेत्रों में, विशेषकर अंडमान और निकोबार के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए एंट्री करने की इसकी संभावनाएं जो है दिखाई देती है, जिसमें भूमध्य रेखा से हवाएं जो है कुछ राजस्थान और भारत के जो विशेषकर सभी क्षेत्रों की तरफ और बंगाल की खाड़ी तरफ इस दिशा के अंदर जो है घूमती है, और वहीं म्यांमार के तटों से टकराती हुई ये वापस घूमते हुए जो है पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास होते हुए और राजस्थान की तरफ
जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों के आसपास। तो हवाएं कुछ इस तरह से जो है आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है, और जिसकी वजह से जो ये हवाएं होती है वो समुद्री क्षेत्रों से आती है, जिसकी वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा नमी हमको मिलती है, और नमी मिलने की वजह से संपूर्ण क्षेत्र में जो है इन 4 महीनों के अंदर बारिश का जो है लगातार स्पेल बना रहता है। यानी काफ़ी ज़्यादा नमी जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में आ जाती है, और अब जरूरत पड़ती है ओनली सिस्टम की, जो कि उन हवाओं को जो है ऊपर की तरफ उठाए, और जितनी हवाएं वो ऊपर की तरफ उठाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है हवाएं संग्रहित होगी और बारिश के रूप में बरसेगी। तो वो होता है मॉनसून का आगमन, और विदाई में इसका जस्ट उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि हम जो मॉनसून की अभी बात कर रहे हैं ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून में दिखाई देती है, जो कि 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इसके बाद में ये परिस्थितियां एंटी साइक्लोन और काफ़ी सारी अलग गतिविधियों, यानी अब जो कंडीशन बनने वाली है वो कुछ इसके विपरीत। तो मॉनसून के विड्रॉल के समय जो है स्थलीय भागों से हवाएं समुद्र की तरफ बहना शुरू हो जाती है। यानी हवाएं जो है वो शुष्क हवाएं समुद्र की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, और जिसकी वजह से ये हवाएं जो चल रही होती है उसका जस्ट उल्टा जो है देखने को मिलता है। यानी ये हवाएं कुछ यूं चलते हुए फिर से वापस यूं कर्व करती हुई जो है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास जाती है, जिसकी वजह से दूसरा मॉनसून स्टार्ट होता है, जिसको हम उत्तर पूर्वी मॉनसून कहते हैं। तो ये मॉनसून उत्तर पूर्वी मॉनसून इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हवाएं जो है उत्तरी क्षेत्र से पूर्व के क्षेत्रों की तरफ बढ़ती है, और जिसकी वजह से विशेषकर जो बारिश का दायरा हमें देखने को मिलता है वो कुछ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना के क्षेत्रों के अंदर जो है विशेषकर बारिश देखने को मिलती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उसके आसपास में बनी पहाड़ियाँ, क्योंकि ये पहाड़ियाँ से जब हवा टकराती है और पहाड़ियों से टकराने के बाद में ऊपर की तरफ हवा उठती है और संघनित होकर बरसात के रूप में बरसती है। तो अब जो मॉनसून विड्रॉल होते होते धीरे धीरे जो है हवाएं इधर की तरफ बढ़ने लगेगी। यानी यूं कहें कि पूर्वी हवाएं यहाँ से कम होती हुई धीरे धीरे यहाँ से कम होगी, फिर धीरे धीरे यहाँ से कम होती जो है पूरा जो ये क्षेत्र होगा, ये हवाएं जो है विशेषकर इन क्षेत्रों तक ही जो है सीमित रहेगी, क्योंकि इन हवाओं में जो शुष्क हवाएं आएगी उन हवाओं के अंदर जो है समुद्री सतह से होते हुए फिर से रिकर्व करते हुए जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगी। तो इन हवाओं को बंगाल की खाड़ी से नमी मिल जाएगी। आप इस चीज पर गौर करें, बंगाल की खाड़ी से इसमें नमी मिल जाएगी, और जिसकी वजह से जो है नमी वाली हवाएं पहाड़ों से टकराकर और तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसती हुई दिखाई देती है, और इसकी वजह से इसे छोटा मॉनसून यानी उत्तरी पूर्वी मॉनसून के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए आपको मॉडल के बारे में बात करते हैं कि क्या परिस्थितियां बनेगी जिसकी वजह से मॉनसून का विड्रॉल जो है स्टार्ट होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो जैसा हम आपको ECMWF मॉडल के द्वारा
बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जोधपुर के आसपास आप देख पा रहे होंगे कि हवाएं जो है पश्चिम से चलना स्टार्ट हो गई है। 850 एचपीए की ऊंचाई से जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के अंदर जो है हवाएं पश्चिम से चलती हुई घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो ये ही जो है एंटी साइक्लोन है और ये कंटिन्यू आप देख पा रहे हैं 8 तारीख को भी इसी तरह से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाएं सारी जो है पश्चिम से चलती हुई आपको दिखाई देगी और यही वजह बनेगी कि एंटी साइक्लोन जैसी गतिविधियां जो है वो बादलों का निर्माण होने ही नहीं देगी, क्योंकि हवाएं जो है पश्चिम से स्टार्ट हो जाएगी, शुष्क हवाएं होगी और शुष्क हवाएं की वजह से जो है बारिश देखने को नहीं मिलती है। तो वहीं इस वीडियो में हम जीएफएस को भी जो है 850 एचपीए की ऊंचाई से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हवाएं जो है धीरे धीरे नई दिल्ली और आसपास के जो जोधपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र बने हुए हैं, जिसमें जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर से हवाएं जो है कुछ उल्टी दिशा में घूमना स्टार्ट हो गई है। तो ये उल्टी दिशा में हवाएं घूमना स्टार्ट हो गई है, यानी यदि पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं बढ़ती भी है तो भी आप ये बादल को जो है बनने से रोक देगी, क्योंकि ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बहेगी, ना कि नीचे से ऊपर। हर बार हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि हवाएं ऊपर उठती है, मगर यहाँ एंटी साइक्लोन जैसी गतिविधियां बनने की वजह से हवाएं जो है ऊपर उठने की जगह नीचे की तरफ दबेगी, जिसकी वजह से जो है मॉनसून का जो है विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा, यानी मॉनसूनी हवाएं जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई दिखाई देगी और धीरे धीरे ये एंटी साइक्लोन जो है पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से पूर्वी क्षेत्रों के आसपास मतलब मध्य क्षेत्रों के अंदर भी जो है मॉनसून का विड्रॉल तेजी से देखा जाने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं इसमें हम आइकॉन मॉडल की बात करेंगे, जो कि 850 एचपीए के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हवाएं चलना स्टार्ट हो गई है, हवाएं उल्टी घूम रही है और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है एंटी साइक्लोन जैसी गतिविधियां बनती हुई दिखाई दे रही है। ये गतिविधियां धीरे धीरे और मजबूत होती जाएगी और जिसकी वजह से मॉनसून का विड्रॉल जो है शुरू हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि जैसे जैसे मॉनसून का विड्रॉल होता जाएगा, यानी मॉनसूनी ट्रफ भी जो है वो दक्षिणायन होती हुई दिखाई देगी और मॉनसूनी ट्रफ के साथ साथ ITCZ यानी इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, तो ये ITCZ है वो भी धीरे धीरे जो है दक्षिणायन होती हुई दिखाई देगी, यानी धीरे धीरे जिस हिसाब से मॉनसून का विड्रॉल होता जाएगा उस हिसाब से बादल का जो निर्माण होना है वो कम होता हुआ जाएगा, यानी जो जिस वजह से मॉनसून आगे बढ़ा था, हवाएं पूरब की दिशा की तरफ मुड़ी थी गर्मी की वजह से, वो गर्मी जो है फिर से लौटती हुई दिखाई देगी, कुछ यूं फिर धीरे धीरे यूं इस तरह से जो है लौटती हुई दिखाई देगी और जिसकी वजह से मॉनसून का विड्रॉल हो जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि मॉनसून का जो विड्रॉल है वो 6 तारीख के आसपास जो है शुरू होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है और कुछ मॉडलों के हिसाब से जो है काफी तेजी से मॉनसून विड्रॉल होता हुआ दिखाई देने की संभावनाएं भी जो है हमें दिखाई दे रही है। बाकी मौसमी गतिविधियों में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं, तो आपको जो है आगे वाली वीडियो में हम अवगत कराते रहेंगे। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे मॉडल हैं जिसके अंदर हम आपको बताने की कोशिश कर सकते थे, मगर उन मॉडलों के अंदर जो है एनिमेशन नहीं होने की वजह से हमने कोशिश यही की कि आपको जो है जिन जिन मॉडल्स के अंदर हमको एनिमेशन मिलता है वही बताने की कोशिश करें। तो अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।